भारत में कहां पहली बार दिखी प्रलय मछली? भारत के अलावा पिछले 6 महीने में कहां दिखी प्रलय मछली? क्या 2025 में दुनिया प्रलयकारी विनाश को देखेगी? दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के एक तटीय क्षेत्र में लोगों ने ओरफिश को देखा है, जिसके बाद लोगों के मन में ये भय बैठ गया है कि आने वाले कुछ दिनों में समुद्र के अंदर भयंकर हलचल होने वाली है, जिससे तटीय इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। दोस्तों, ये मछली केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत से दूर स्थित देशों में भी इसके पहले दिखाई दी है। कुछ महीनों के अंदर ही एक साथ कई जगह ओरफिश मछली दिखने के बाद लोग आशंका जता रहे हैं कि इससे बड़े इलाके में प्रलयकारी स्थिति बन सकती है। प्रलयकारी स्थितियों के संकेत देने के कारण ही इस मछली को प्रलय मछली भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां दिखी ये मछली, इसके दिए संकेत प्रलयकारी क्यों होते हैं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के समुद्र तट पर मछुआरों को ये अनोखी मछली मिली। इसकी चमचमाती सिल्वरी स्किन, लहरदार पतली लंबी बनावट और सिर के पास लाल रंग की कंघी जैसी फिन ने सभी का ध्यान खींच लिया। ओरफिश की लंबाई लगभग 30 फीट बताई जा रही है। ये मछली समुद्र की 200 से 1000 मीटर गहराई में ही रहती है। इतने नीचे रहने वाली ये मछली बहुत ही कम सतह पर आती है, इसलिए इसका बाहर आना चर्चा के साथ आशंका का भी विषय बन जाता है। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ मछुआरे नाव में मिलकर इस बड़ी मछली को पकड़ते हैं। 7 लोग इस मछली को उठाते हैं और उसके साथ वीडियो बनाते नजर आते हैं। ओरफिश को लेकर लोगों के बीच एक पुरानी मान्यता है कि ये मछली जब भी दिखाई देती है तो इसका मतलब होता है कि जल्द ही कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है। सबसे ताज़ा उदाहरण जापान का है, जहां 2011 में भूकंप और सुनामी से पहले कई ओरफिश समुद्र किनारे पड़ी हुई दिखाई दी। इसके बाद से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया कि ये मछली भविष्य में समुद्र के नीचे होने वाली हलचलों का संकेत पहले से दे देती है। दोस्तों, तमिलनाडु के अलावा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तट पर भी ओरफिश मछली देखी गई है। तस्मानिया के पश्चिमी तट पर ओशन बीच के पास ओरफिश देखी गई। इसे देखने वाले ने कहा कि मुझे बस इतना पता है कि ये कुछ असामान्य और अजीब है। सिबिल रॉबर्टसन नाम के चश्मदीद ने डेली मेल को बताया, मैं देख सकता था कि ये एक लंबी मछली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये किस तरह की मछली है। रॉबर्टसन ने कहा, जैसे जैसे मैं करीब गया, मैंने उसके सिर के चारों ओर सुंदर रंग देखे और उस पर बने निशान अद्भुत थे। इसके कुछ महीने पहले ही जापान के तट पर ये मछली फिर दिखी। इसके अलावा पिछले 6 महीने में ये मछली मेक्सिको, कैलिफोर्निया और अटलांटिक महासागर के केंद्रीय द्वीप समूह में भी देखी गई है। कुछ महीनों के अंदर ही दुनिया के लगभग हर इलाके में ओरफिश देखे जाने के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जल्द ही पूरे विश्व में एक के बाद एक कई प्रलयकारी घटनाएं होंगी, जिनका कारण प्राकृतिक और मानवीय दोनों हो सकता है। दोस्तों, जापानी लोक कथाओं में ओरफिश को रयुगु नो त्सुकाई या समुद्र देवता के महल की दूत कहा जाता है। 7वीं सदी से इस मछली को लेकर जापान में मान्यताएं चली आ रही हैं। ओरफिश के समुद्र की सतह पर आने को भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का संकेत तो जापान में सदियों से माना जाता था, लेकिन हालिया समय में इसकी चर्चा 2011 के बाद बहुत ज्यादा की गई है, जब जापान में भयावह भूकंप और सुनामी आया, जिसने देश में तबाही मचा दी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ओरफिश को प्राकृतिक आपदाओं से जोड़कर देखने को अंधविश्वास ठहराते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ओरफिश गहरे समुद्र की मछली है। ऐसे में ये पानी के भीतर भूकंपीय गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। ऐसी संवेदनशीलता उसे भूकंप से पहले सतह पर आने के लिए प्रेरित कर सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भूकंप से पहले ओरफिश का दिखना संयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। बुलेटिन ऑफ द सिस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने अपनी रिसर्च में जापान में ओरफिश दिखने और भूकंप के बीच कोई संबंध नहीं पाया था। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जब ओरफिश बीमार होती है, शारीरिक रूप से कमजोर होती है या मृत्यु के करीब होती है, तो उथले समुद्र में आ जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों को भले ही ओरफिश को प्रलय से जोड़ने का कोई कारण न मिला हो, लेकिन मॉडर्न साइंस के इस जमाने में भी लोग ऐसी घटनाओं पर विश्वास करते हैं और इनका आधार उनके पूर्व अनुभव होते हैं। इसीलिए वो ओरफिश के दिखने और उसके बाद भूकंप, सुनामी आदि को मात्र संयोग न मानकर भविष्य का संकेत मानते हैं। सैकड़ों हजारों साल से इस तरह की घटनाओं को संकेत मानकर लोग आज भी उन पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, ओरफिश के दिखने के बाद जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं,
उनमें कितनी सच्चाई है ये कुछ महीनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह के अनुमान और भविष्यवाणियों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।